Hello everyone, good morning. Welcome to my channel and wish you all a great success in your learning English. So students, हमेशा की तरीके आज के सेशन में भी हम लेने जा रहे हैं न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेगमेंट और उसको रीड करके हम जानेंगे उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, साथ ही साथ हम लाइन वाइज लाइन उसकी मीनिंग पे भी ध्यान देंगे. And if you are new to our channel, then do subscribe it so that you can get the latest updates, as well as you can contact at this number for spoken English course. So let's begin here, and this is the passage that is the latest one taken from the Hindu editorial. And today we will talk about these comment section also. In comment section what people say about this passage, so this is gonna be very interesting. So let's begin. Here, Canadian frostbite on the India-Canada diplomatic war. India must consider the impact of its next steps on its diplomacy and image. So यहाँ पे जो वर्ड है कैनेडियन फ्रॉस्ट बाइट, तो आपने अपने रेफ्रिजरेटर में ज़रूर एक बटन देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि फ्रॉस्ट, डीफ्रॉस्ट. सो अगर आपने ये बटन देखा है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो एकदम ठंडा कर दे, राइट, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देने वाला. सो दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. सो कनाडा की जो ठंडक है ऑन द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक वॉर, भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है उसके बारे में ये पैसेज है. और कनाडा की जो ठंडक है इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, इस पैसेज को जब आप आगे रीड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका सेंस समझ में आएगा. और आपको इसके बारे में पता ही होगा कि जब दो लोग आपस में स्पीकिंग टर्म्स में नहीं होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव काइंड ऑफ शीत युद्ध, राइट. सो दिस इज कॉल्ड शीत दंश, मतलब जबरदस्त ठंडक का आना. कैनेडियन फ्रॉस्ट बाइट ऑन द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक वॉर. अब बात आती है कि डिप्लोमेटिक वॉर क्या होता है. डिप्लोमेटिक वॉर मतलब अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई नहीं हो रही है, शब्दों से लड़ाई हो रही है. जो डिप्लोमैट्स होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्हें हम डिप्लोमैट्स कहते हैं. तो डिप्लोमैट्स की जो लड़ाई है वो शब्दों में हो रही है, मतलब सच जिसे कहते हैं कि युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन शब्दों में उन बातों को कहा जा रहा है. सो डिप्लोमैटिक कूटनीतिज्ञ, राइट, या राज्य को जो जानने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड कूटनीतिज्ञ. और इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया मस्ट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स ऑन इट्स डिप्लोमेसी एंड इमेज. भारत को अपने भारत को कंसिडर करना चाहिए, मानना चाहिए द इम्पैक्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, इसके जो अगले कदम है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन इट्स डिप्लोमेसी, उसकी कूटनीति को लेकर के, और जो भारत की इमेज है उसको लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा. बड़ा ही मतलब जो पैसेज है वो एकदम खुले शब्दों में है. इसमें फर्दर कहा जा रहा है आफ्टर ईयर ऑफ फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस एंड डिक्लाइनिंग रिलेशंस, एक साल के बाद फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस मतलब जो भारत और कनाडा के बीच में फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस हुए, मतलब कभी उन्होंने कुछ कह दिया तो कभी हमने कोई स्टेटमेंट दे दिया, इसलिए इसे कहा जा रहा है फ्रॉस्टी एक्सचेंजेस एंड डिक्लाइनिंग रिलेशंस. और रिलेशंस का घटता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ, इंडिया एंड कनाडा हैव डिक्लेयर्ड डिप्लोमेटिक वॉर. भारत और कनाडा ने डिप्लोमेटिक वॉर को डिक्लेयर कर दिया है. एज इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो बाहरी मामलों को देखता है, रिवील्ड माने इस बात को रिवील कर दिया है, स्पष्ट तौर पे कह दिया है दिस वीक, इस हफ्ते, दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड सॉट टू इन्वेस्टिगेट. तो कैनेडियन गवर्नमेंट हैड सॉट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने सीक, सॉट, सॉट, ये बात ध्यान रखिएगा, सीक माने ढूंढना होता है, राइट. सो आपको ये फॉर्म अच्छे से आनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड सीक, सॉट, सॉट, एंड इसका मीनिंग होता है सर्च, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सीक, सॉट, सॉट. तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को ढूंढ लिया है. टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट माने उसकी जांच करना, एंड इवन इंटेरोगेट, पूछताछ करना. इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना. द इंडियन हाई कमिश्नर, भारत के जो उच्चायुक्त हैं, उच्च आयुक्त का मतलब है जो कमीशन में है, और उनसे भी पूछताछ करने का कनाडा ने मन बना लिया है, ऐसा इसका सेंस आ रहा है, राइट.
कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनसे इंटरोगेट करने का ऑप्शन ढूंढ लिया है कि कैसे उनसे बातचीत की जाए उसके बारे में। और फर्दर इसमें कहा जा रहा है एंड 5 अदर डिप्लोमेट्स, और 5 अन्य डिप्लोमेट्स से भी इंटरोगेट करने का, नेमिंग देम, उनको नाम दिया गया है पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है उनमें इंटरेस्ट है, यानी कि उनमें सर्टन शक है, ठीक है, संदिग्ध व्यक्ति हम इसे कह सकते हैं। फॉर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया है उसके बारे में ऐसा उनका मानना है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मिस्टर निज्जर who was shot dead in June 2023 in British Columbia, ब्रिटिश कोलंबिया में 2023 में निज्जर को मारा गया था, was wanted by India, और वो इंडिया के द्वारा वांटेड था। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द कैनेडियन पुलिस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन पुलिस ने, जिसको RCMP कहा गया है, डिटेल देयर सस्पिशंस दैट द इंडियन डिप्लोमैट्स वर समहाउ इन्वॉल्व्ड विद एन इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क। उन्होंने डिटेल किया है कि जो इंडिया के डिप्लोमैट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, समहाउ माने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे विद एन इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क, इंडियन क्रिमिनल नेटवर्क के साथ। दे बिलीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग, और ऐसा उनका मानना है कि वो लोग इस किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एज वेल इन द टारगेटिंग ऑफ सम इन द इंडियन डायस्पोरा, और कुछ एज वेल इन द टारगेटिंग ऑफ सम इन द इंडियन डायस्पोरा, भारतीय जो समूह है उसमें कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, ऐसा कैनेडियन पुलिस का कहना है। तो ये जो वर्ड है डायस्पोरा, दिस वर्ड मींस सर्टेन जो उनका जो कम्युनिटी है, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा, प्रवासी, डायस्पोरा, भारतीय प्रवासियों में कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, ऐसा उनका कहना है। द कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज एलिज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय इंडियाज डिप्लोमैट्स। द कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कनाडा की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, मतलब जो बाहरी मामलों को देखती है, उसने दोष लगाया है, एलिज वर्ब है, इसका मतलब है दोष लगाना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माने राजनीतिक इंटरफेरेंस किया गया है भारत के डिप्लोमैट्स के द्वारा। समथिंग हाइदरटो इट हैड कॉज्ड चाइना ऑफ, समथिंग हाइदरटो, हाइदरटो का मतलब होता है अभी तक, अभी तक जैसे कहा गया है, इट हैड अक्यूज चाइना ऑफ, जैसा कि उन लोगों ने चाइना को अक्यूज किया था वैसा ही भारत को भी अक्यूज किया है। इंडियाज MEA हैज कॉल्ड द चार्जेस प्री पोस्टरस, और भारत की जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने इन सभी दोषों को कहा है, ये सभी दोष बिल्कुल एब्सर्ड है। प्री पोस्टरस का मतलब है यूजलेस, एब्सर्ड मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। Accusing Canadian Prime Minister Justin Trudeau of orchestrating the investigations for political gain with a pro-separatist खालिस्तानी वोट बैंक, और accusing, भारत ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अक्यूज माने दोष लगाते हुए ऐसा कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन माने इस जांच को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आप सभी ने ऑर्केस्ट्रा तो सुना ही होगा, इस जांच का एक तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऑर्केस्ट्रेटिंग, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, उस जांच का ढिंढोरा पीट रहे हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका वोट बैंक दिख रहा है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब है किसी चीज के लिए योजना बनाना, गुप्त तरीके से किसी चीज को प्लान करना, और इस वर्ड को आप ऑर्केस्ट्रा वर्ड्स, ऑर्केस्ट्रा आपने सुना ही होगा, ऑर्केस्ट्रा वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन, इस पूरी जांच को, फॉर पॉलिटिकल गेन, उससे उनका कोई पॉलिटिकल फायदा होने वाला है, विद अ प्रो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी वोट बैंक, और जो प्रो सेपरेटिस्ट था, प्रो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी वोट बैंक के लिए, गिवन इज रिकॉर्ड लो रेटिंग्स अहेड ऑफ 2025 जनरल इलेक्शंस, और ऐसा उनको ऐसा पहले से ही पता है कि 2025 के जनरल इलेक्शन में उनका जो रिकॉर्ड है वो लो रेटिंग का है, बहुत ज्यादा उस पर रेटिंग नहीं है। इंडिया ऑल्सो अक्यूज व्हाट इट कॉल्ड द कैनेडियन regime for providing space to violent extremists and terrorists to
इंटिमिडेट इंडियन डिप्लोमैट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। साथ ही साथ इंडिया ऑल्सो अक्यूज, भारत ने यह भी दोष लगाया व्हाट इट कॉल्ड द कैनेडियन रेजीम, REGIME, कनाडा की ये रेजीम है, कनाडा की ये शासन पद्धति है फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस, और इन्होंने स्पेस, एक जगह शरण प्रोवाइड की वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, माने जो हिंसक एक्सट्रीमिस्ट थे, एंड टेररिस्ट टू, और आतंकवादियों को जगह प्रोवाइड की। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, इंटिमिडेट इंडियन डिप्लोमैट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स, इंडियन डिप्लोमैट्स और कम्युनिटी लीडर्स को डराने के लिए इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच के नाम पर दिल्ली एंड ओटावा हैव ईच एक्सपेल्ड 6 डिप्लोमैट्स। दिल्ली और ओटावा दोनों ने ही एक्सपेल कर दिया है 6 डिप्लोमैट्स को, ठीक है। एक्सपेल का मतलब हटा देना। with the reduced staff strength in the high commissions in both capitals and an outraged India reserving the right to further action. With the reduced staff, और staff को कम करके हाई कमीशन दोनों में, दोनों ही कैपिटल्स में हाई कमीशन में स्टाफ को रिड्यूस करके, एंड एन आउटरीच्ड का मतलब है जो चीज काफी भड़कीला हो, रिजर्विंग द राइट, इस राइट को, इस अधिकार को अपने पास रखते हुए टू फर्दर एक्शन, की आगे क्या किया जाएगा। इट कुड वेल मीन ड्रास्टिक कट्स इन वीजाज एंड कर्टेल डायरेक्ट ट्रैवल लिंक्स। इट कुड वेल मीन, इससे साफ जाहिर है, बहुत अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है, ड्रास्टिक कट्स, काफी कुछ चीजें कट होंगी वीजाज में, एंड कर्टेल डायरेक्ट ट्रैवल लिंक्स, और जो ट्रैवल के लिंक्स हैं वो काफी कम होंगे। विद द डाई कास्ट फॉर वर्सनिंग टाइज, और इस तरीके की चीजों को डाउन करते हुए जो दोनों का संबंध है वो धीरे धीरे खराब होता हुआ, न्यू दिल्ली मस्ट कंसिडर केयरफुली द इम्पैक्ट ऑफ इट्स नेक्स्ट स्टेप्स। नई दिल्ली को ध्यान से अपने जो स्टेप्स हैं उनके प्रभाव को ध्यान से कंसिडर करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन इंडियन डिप्लोमेसी, भारत की डिप्लोमेसी में ही नहीं, बट ऑल्सो इंडियाज इमेज, भारत की इमेज को भी ध्यान रखना चाहिए। वाइल इट इज इम्परेटिव टू डिफेंड इंडियाज डिप्लोमैट्स, जबकि भारत की जो राजदूत हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, उनको डिफेंड करना, उनको उनकी सुरक्षा करना, वो तो होना ही है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस, साथ ही बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंट है कि जो एलिगेशंस है, जो दोष लगाए हैं, उनके बारे में पता किया जाए। दैट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव ओवरस्टेप्ड इन ऑपरेशंस इन द केस, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इन ऑपरेशंस को इस केस में ओवरस्टेप किया है, टेकअप किया है। द RCMP's naming of Indian underworld gangster Lawrence Bishnoi must also be investigated. RCMP जो कैनेडियन पुलिस है, RCMP, उन्होंने भारत के जो अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट, उनकी भी जांच करने के लिए मेंशन किया है। एज इंडियाज एडवर्सरीज, भारत की जो एडवर्सरीज है, जो विपन्नता है, जो समस्याएं हैं, सीक टू ड्रॉ लिंक्स बिटवीन एलिगेशंस अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, द UAE, कतर, कनाडा एंड द US। तो भारत की जो चैलेंजेस हैं वो ड्रॉ करना चाहते हैं लिंक्स बिटवीन एलिगेशंस, उन दोषों के बीच में क्या लिंक्स हैं अगेंस्ट इंडियन इंटेलिजेंस, भारत की जो सूझबूझ एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ, और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, और जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, UAE, कतर, कनाडा और US। इवन इंडियाज क्लोज पार्टनर्स आर लुकिंग एस्कैंस, भारत की जो क्लोज पार्टनर्स हैं वो भी इस चीज को ढूंढ रहे हैं। एस्कैंस आस्क से बना है, आस्क माने प्रश्न पूछना होता है, तो एस्कैंस जो शब्द है इसका मतलब है संदेह से। The US statement that India should cooperate with Canada, US का स्टेटमेंट है कि भारत को कनाडा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मस्ट बी सीन एज एविडेंस ऑफ दैट, उसको एक एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है। India's dual policy towards the Niger case, which it outrightly
outrightly rejects any connection to. भारत की जो डुअल पॉलिसी है टुवर्ड्स निज्जर केस के लिए जो भारत की डुअल पॉलिसी है विच आउटराइटली रिजेक्ट्स एनी कनेक्शन टू, जो कि साफ साफ किसी भी कनेक्शन को वो मना करता है। द पन्नुम केस इन द यूएस, और यूएस में जो पन्नुम केस हुआ है इट हैज सेंट अ हाई लेवल इंक्वायरी टीम, काफी अच्छे स्तर की इंक्वायरी टीम भेजी। इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रूव इट हैज नथिंग टू हाइड, गवर्नमेंट को जरूर ये प्रूव करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी छुपाने जैसा नहीं। इट मस्ट ऑल्सो बी मोर ट्रांसपेरेंट, और ये काफी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अबाउट इट एक्सपेक्ट्स टू डील विद द चैलेंजेस, क्या क्या उससे एक्सपेक्टेशन है चैलेंजेस से डील करने के लिए। एंड द रिपोर्ट्स दैट कैनेडाज एलिगेशंस टू इंडियाज टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू डील विद द चैलेंजेस, कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाए। एंड टू रिपोर्ट्स दैट लिंक्स कैनेडाज एलिगेशंस, और जो कनाडा के जो एलिगेशंस हैं टू इंडियाज टॉप लीडरशिप, भारत की जो मुख्य लीडरशिप है उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें भी क्लैरिटी चाहिए। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, अबव ऑल मतलब सब मिलाकर के न्यू दिल्ली मस्ट स्टेप अप एन इंटरनेशनल कैंपेन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम कनाडा। कनाडा से जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी उनको कहना है, वो एक इंटरनेशनल स्तर पे उसको एक कैंपेन के तहत बताना चाहिए जिससे सभी को पता चले। टू आइदर प्रेजेंट वेरीफिएबल एविडेंस, या फिर कुछ ऐसे साक्ष्य दिए जाए जो वेरीफिएबल हो, जिनको वेरीफाई किया जा सके। और टू स्टॉप कास्टिंग दिस शैडो ओवर इंडियाज रेपुटेशन एंड इट्स डिप्लोमैट्स, या फिर कनाडा खुद ही अपनी जो परछाई है, संदेह की परछाई है, वो भारत की रेपुटेशन और डिप्लोमेट से हटा दे। सो भाई ये था पूरा पैसेज। आई होप आप सभी को इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पैसेज को जब आप पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद अगर आप अपनी रीडिंग के दम पर उस पैसेज का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए और अच्छा है। आप एक बार पैसेज को एक पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार रीड करें। पंक्चुएशन का मतलब है कि किस तरह से आपको फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साथ ही साथ अन्य जहां जहां रुकना है उनका आप किस तरह से ध्यान रखते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। और प्रोनाउंसिएशन, जो कि स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन आप फॉलो करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक बार पुनः एक बार फिर से इसकी रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो आइए तेज आवाज में, क्योंकि इंग्लिश की अगर प्रैक्टिस हो रही है तो आवाज तो तेज होनी ही चाहिए। तेज आवाज में एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर से एक बार पढ़िए। Canadian frostbite on the India-Canada diplomatic war. India must consider the impact of its next steps on its diplomacy and image. After a year of frosty exchanges and declining relations, India and Canada have declared diplomatic war, as India's Ministry of External Affairs revealed this week that the Canadian government had sought to investigate and even interrogate the Indian High Commissioner and 5 other diplomats, naming them persons of interest for killing of Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar. Mr. Nijjar, who was shot dead in June 2023 in British Columbia, was wanted by India. In a press conference, the Canadian Police RCMP detailed their suspicions that the Indian diplomats were somehow involved with an Indian criminal network they believe is responsible for the killing, as well in the targeting of some in the Indian diaspora. The Canadian Ministry of Foreign Affairs has alleged political interference by India's diplomats, something hitherto it had accused China of. India's MEA has called the charges preposterous, accusing Canadian Prime Minister Justin Trudeau of orchestrating the investigations for political gain with a pro-separatist Khalistani vote bank. Given his record low ratings ahead of 2025 general elections, India has also accused what it called the Canadian regime for providing space to violent extremists and terrorists to intimidate Indian diplomats and community leaders in the name of free speech. Delhi and Ottawa have each expelled 6 diplomats
With the reduced staff strength in high commissions in both capitals and an outraged India reserving the right to further action, it could well mean drastic cuts in visas and curtailed direct travel links. With the die cast for worsening ties, New Delhi must consider carefully the impact of its next steps not only on Indian diplomacy but also India's image. While it is imperative to defend India's diplomats, it is equally important to investigate the allegations that Indian intelligence agencies have overstepped in operations in the case. The RCMP's naming of Indian underworld gangster Lawrence Vishnoi must also be investigated, as India's adversaries seek to draw links between allegations against Indian intelligence and national security operations in Pakistan, the UAE, Qatar, Canada, and the US. Even India's close partners are looking askance. The US statement that India should cooperate with Canada must be seen as evidence of that. India's dual policy towards the Niger case, which outrightly rejects any connection to, and the Pannum case in the US, it has sent a high level inquiry team, also raises question. The government must prove it has nothing to hide. It must also be more transparent about how it expects to deal with this challenge and to reports that links Canada's allegations to India's top leadership, including National Security Advisor Ajit Doval and Home Minister Amit Shah. Above all, New Delhi must step an international campaign to ensure accountability from Canada, to either present verifiable evidence or to stop casting this shadow over India's reputation and its diplomats. So, guys, thank you so much for joining this session. I hope you must have understood the gist of this passage. आपने इस पैसेज से जो भी जिस्ट समझा है, जो भी वोकेबलरी आपने ड्रॉ की है, जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपने फेच किए हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें. इससे हमें पता चलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग इट सिंसियरली एंड रीडिंग इट. You can follow us on Facebook also, as well as on Instagram also. To follow us on Facebook, you can simply type Best English Speaking Course and you will get our page over here. And on Instagram also, we are available with the same name, that is Best English Speaking Course. So thank you so much for joining this session. Keep in touch with us, and if you are looking for spoken English program, you can call at this number. Stay tuned with us. Jai Hind, Jai Bharat.